नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। ये के तत्वों पर आधारित ये की सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसकी रजा में एक एक दिन के हिसाब से कट रही है दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ समूह का, ग्रुप का, जिन्होंने मुझे आज ये सर्विस का मौका दिया। मेरी सोब्राइटी की डेट 13 दिसंबर 1995 है, और तभी से लेके आज तक मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ जितना हो सके जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग प्रकार की सेवाओं का मौका दिया मुझे लोगों ने। समूह की सेवाएं की, फिर अंतर समूह की सेवाएं की, फिर एरिया की सेवाएं की एज ए डेलीगेट, और लास्ट में मैं ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ट्रस्टी बोल के चुना गया। वहां पे मैं एक साल ट्रेजरर रहा, फिर पीआई चेयरमैन रहा, और लास्ट में मैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बोल के रोटेट हुआ हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तीसरी लेगेसी जो सर्विस की है, यूनिटी और सर्विस, जिसमें हम ये कहते हैं कि रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस में रिकवरी सिर्फ 1/3 का भाग है, और यूनिटी और सर्विस बाकी 66% रखते हैं, 2/3। ट्रेडिशंस को हम यूनिटी का पार्ट मानते हैं, और उसके बाद में सर्विस का पार्ट भी आता है, जहां पे हमारे कॉन्सेप्ट्स, जो थर्ड लेगेसी ऑफ सर्विस जिसको हम कहते हैं, वो आता है। दोपहर को 2 बजे लोग इकट्ठा होके यूनिटी के लिए बात सुनने को, शेयर करने को, डिस्कस करने को तैयार है, ये जान के अच्छा लगता है। उसका रीजन मैं बताऊं, कुछ पार्श्वभूमि पे बात करेंगे पहले, क्योंकि आप चारवा ट्रेडिशन शेयर कर रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि आज के पहले 10 ट्रेडिशंस पे शेयरिंग हो चुकी होगी, चर्चा हो चुकी होगी। हमारी कंटिन्यूटी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के को फाउंडर्स को जा करके 50 साल हो गए। उसके बाद में भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस चलती जा रही है। ये का मैसेज उन शराबियों तक पहुंच रहा है। तो कौन से ऐसे तत्व हमने बना लिए, या कौन से ऐसे तत्व हमने पा लिए, कि जो तत्वों को अपने आप कोई ताकत, कोई अजनबी, अनजानी, अनदेखी ताकत, या कोई जरूरत चला रही है। तो दोनों चीजें हैं। एक ताकत भी है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को चला रही है, और एक जरूरत भी है जो समाज में, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की खोज कर रही है। और ये दोनों तात्विक बातें हैं। यहाँ पे व्यक्ति अभी धुर्मिल हो गए हैं, व्यक्ति बैकग्राउंड में चले गए हैं। शुरुआत व्यक्तियों ने की थी, और लेकिन तत्व जोड़ते जोड़ते जब वो माला अपने आप में बन गई, तो वो माला उस माला बनाने वाले से ज्यादा बड़ी हो गई, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और हम सब उसी माला की छोटी छोटी कड़ियां हैं, उसी उसी चेन के लिंक्स हैं सारे के सारे। बिल डब्ल्यू को किसी ने पूछा था, वो लगभग 1970 के आसपास की, 68 के आसपास की बात होगी, जब बिल की तबीयत खराब होने लगी थी। तो उसने पूछा बिल को, आपको क्या लगता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? तो बिल ने कहा कि दो ही चीजों की जरूरत है को बढ़ाने के लिए, और वो है अवेयरनेस ऑफ 7 ट्रेडिशन एंड साउंड सर्विस स्ट्रक्चर। दो चीजें।
बिल ने कोई 12 स्टेपिंग की बात नहीं की। बिल ने कोई हजार प्रकार की और बातें हो सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कहा उसने। उसने कहा ये दो चीजें। 1967 में कही हुई इस बात को आज अगर मैं दुनिया के नक्शे पे देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि उसके मुंह से शायद वो मेरी उच्च शक्ति बोल गई थी। सच में दोस्तों, सेवन ट्रेडिशन और साउंड सर्विस स्ट्रक्चर, ये दो चीजें ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों में से कहीं पे भी अगर हम ठंडे पड़ेंगे, और बाकी चाहे आपके पास हजार चीजें हो, आपके पास आध्यात्मिकता की पराकोटि हो, आपके पास संत आ जाएं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ नहीं होगी, नहीं आगे बढ़ेगी। एरियाज का छोड़ो, मैं आपको देशों का हाल बता सकता हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक का मैसेज लगभग इंडिया के आसपास ही आया, साल 2 साल का ही फर्क था। लगभग 55-57 के आसपास ही ऑस्ट्रेलिया में भी एक का मैसेज गया, इंडिया में भी एक का मैसेज आया। और आज से करीब 10-12 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हम फेलोशिप देख रहे थे, विच वॉज दी थर्ड लार्जेस्ट वो टाइम पे हो गई थी। वहां का सर्विस स्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप था, यानी कि ना ही वो एरिया कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, इंटर ग्रुप्स, और इसके अलावा वो एशिया ओशियाना मीट में, वर्ल्ड सर्विस मीट में सभी जगह पार्टिसिपेट करते थे। और उनके पास सेवेंथ ट्रेडिशन की अवेयरनेस इतनी थी कि उनके पास जो सरप्लस बच जाता था, वो इंटरनेशनल लिटरेचर फंड को ट्रांसफर करते थे। और वही 2010 में इंडिया की हालत क्या थी हमारी, जब मैं सर्विस में था। तो हम गिन चुन के 30,000 मेंबर ही बोलते थे, आज हम 50-60 हजार बोल रहे हैं। हमारे पास बड़े बड़े शहरों में छोड़ के 99% ए का भारत का एरिया खाली था। हमारे पास अपनी सेवाएं चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। हमारे पास अपने जनरल सर्विस ऑफिस में और इंटर ग्रुप्स में ऐसे व्यक्तियों को हम अपॉइंट कर सके एज अ प्रोफेशनल, और उनको हम जो जायज सैलरी है, जो मार्केट वैल्यू की सैलरी है, वो देने के पैसे नहीं थे हमारे पास। बुरी हालत थी हमारी। और जबकि कहा जाता है कि भारत तो अध्यात्म का देश है ना, भारतीय के जितना कोई आध्यात्मिक कैसे हो सकती है? हमारी परंपरा, हमारी लेगेसी, संतों की दुनिया, त्याग, बलिदान, प्यार, भर भर के हम हमारी पहचान है उनसे। लेकिन ये इतना बड़ा फर्क क्यों? जबकि इंडिया को जैसे डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है, वैसे ही अल्कोहलिज्म का कैपिटल भी कहा जाता है। तो समाज की इतनी बड़ी जरूरत, ये मेंबरों के दिल में इतना जबरदस्त प्यार, इतनी गहरी आध्यात्मिकता, त्याग और बलिदान की भावनाएं उनके अंदर रची हुई हैं, और उसके बाद में भी ग्रोथ नहीं। वही 2,000 ग्रुप थे तभी, 30-40 इंटर ग्रुप, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ना कोई एरिया कमेटी। शहर तो छोड़ दो, स्टेट के स्टेट खाली, जहां पे ए का नामो निशान नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। हमने अपने ट्रेडिशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम ज्यादा स्वार्थी थे ना, पर्सनल रिकवरी पे लगे रहे। इसके लिए बड़े से बड़ा स्पीकर आपको मिल जाएगा, बहुत गहरी बातें कर लेगा, अध्यात्म की भी कर लेगा, त्याग की भी कर लेगा, रिजेंटमेंट कैसे निकालनी है बता देगा आपको, माफी कैसे मांगनी है बता देगा, परमेश्वर से संबंध कैसे करने का बता देगा। लेकिन ट्रेडिशंस के ऊपर, जहां पे हम पर्दे के पीछे जाते हैं पहली बार, वन ऑन वन तो में तो पर्दे के सामने होते हैं ना, वहां तो ईगो मसाज होता ही है। लेकिन जहां हम पर्दे के पीछे जाते हैं वो है ट्रेडिशंस।
वहां पे हम बड़े कमजोर रहे। और 7 ट्रेडिशंस पे, 7वें ट्रेडिशन पे, पता नहीं हम इतने इनसिक्योर क्यों रहे कि हम अपनी सेवाओं को वो सपोर्ट नहीं दे पाए, वो सशक्तिकरण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सेवा समितियां निखर के आ जाए, अपने रूप में आ जाए। और हमने वो फर्क देखा। इसके अलावा और एक फर्क देखता मैं बताता हूं आपको, इंडिया और श्रीलंका का। फ्रांसिस्को शायद ये मीटिंग में है, वो भी कई बार श्रीलंका गया है। वहां पे एक भी इंटर ग्रुप नहीं था, भले इंडिया से 20 साल बाद मैसेज गया। उनकी बिग बुक किसी श्रीलंकन ने अमेरिका में जाके सोबर हुआ, उसने अपना खर्चा किया, सिनाला में ट्रांसलेट किया और छाप के यहाँ पे 500 बिग बुक इनके पास भेज दी, कोई पुराने मेंबर के पास। वो बांटता रहा। अपना एक लिटरेचर सिनाला में नहीं छापा उन्होंने। इंडिया से तमिल की बिग बुक मंगा लेते थे। और जब मैं गया था 15 साल पहले, तो वहां पे गिन चुन के 25, 30, 50 मेंबर हो सकते हैं बस। ना तो उनके पास 7 ट्रेडिशन की अवेयरनेस थी और ना ही कोई सर्विस कमेटी। भले छोटा देश है, बहुत छोटा है, लेकिन ये दो चीजों का अभाव वहां पे बहुत ज्यादा दिखा। इसके लिए बहुत कम ए दिखी। भारत में कम दिखा, ए भी कम दिखी। ऑस्ट्रेलिया और यूएस में बहुत ज्यादा दिखा, तो वहां पे ए भी बहुत ज्यादा दिखी। अब जब ए बहुत ज्यादा दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भर भर के वहां पे मेंबर्स हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंबर्स। इसका मतलब ये होता है कि समाज में हर व्यक्ति को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में पता हो। जैसे आज इंडिया के किसी भी एडल्ट को आप पूछ लो कि भैया मदर टेरेसा क्या है, तो वो बता देगा मदर टेरेसा का आश्रम कलकत्ता में है, वो रोगियों की सेवा करती थी, वो संत थी वगैरह, उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा। कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं, गया भी नहीं होगा, लेकिन डिस्क्राइब कर देगा। क्या वैसे ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस को कोई एडल्ट डिस्क्राइब कर सकता है क्या? एडल्ट छोड़ो, आधे मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्कर्स को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में हम नहीं बता पाए। आज का मेरा ट्रेडिशन, 11वां ट्रेडिशन, ये उस उस विषय पे हाथ डालता है जो विषय मैंने अभी निकाला, कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हमने अनोनिमस रख दिया। हमने अपने आप को अनोनिमस रखना था, हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को अनोनिमस कैसे रखा? ये कहानी हर ग्रुप की इन्वेंटरी बन सकती है। मैं पार्श्वभूमि इसके लिए देना चाहता हूं कि 11th ट्रेडिशन, अट्रैक्शन नॉट प्रमोशन। प्रमोट तो खैर हम क्या कर पाएंगे, हम बैंकरप्ट आइडियलिस्ट हैं। लेकिन जो कहा गया है ना ये ट्रेडिशन में अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन हम कर ही नहीं पाए, या अगर कर भी लिया तो बहुत सीमित और बहुत थोड़ा किया। अधिकतर लोगों को ऐसे लगता है कि ट्रेडिशन हमको बहुत कुछ करने से रोकते हैं। ट्रेडिशन जैसे बेड़ियों की तरह डाले हुए हैं हमारे बीच ऊपर। ट्रेडिशन बंधन कारक हैं। कोई लोग बोलते हैं ट्रेडिशन सुरक्षा कवच है। हाँ जरूर, ट्रेडिशंस उन अनुभवों में से, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के शुरुआती दिनों में हम सभी को आए, उन अनुभवों का निचोड़ है। तो इसके लिए हमने क्या नहीं करना है वो जरूर लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ हर ट्रेडिशन में क्या करना चाहिए वो हमने फोकस के साथ लिखा हुआ है। बिल्कुल फोकस के साथ, कि हमने क्या करना चाहिए भाई। यूनिटी के लिए कॉमन वेलफेयर इंपॉर्टेंट, तीसरा बात ही मत सोचो। इंडिविजुअल की बात ही खत्म कर दी। देखिए यहां पे फोकस दे दिया उसने हमारे को। कॉमन वेलफेयर, सामूहिक भला, और सामूहिक भले के लिए हमारा एक होना। फिर अपने अहंकार को त्याग करना पड़ेगा,
अपने आइडियाज को त्याग करना पड़ेगा, अपनी पर्सोना को त्याग करना पड़ेगा, एवरीथिंग गोज आउट। यस, हमारी अथॉरिटी बता दी उसने ट्रेडिशन 2 में, और वो भी, उसका आवाज भी हमारे समूह की सत्सद विवेक बुद्धि से आएगा। और हम जिनको अपना नेता बनाएंगे, वो नेता नहीं, वो हमारे विश्वासु सेवक बोल के काम करेंगे। वो रहेंगे नेता हमारे, बट हमारे विश्वासु सेवक बोल के काम करेंगे। अपनी मेंबरशिप के लिए अनुभवों के निचोड़ ने ये बताया कि जितना सिंपल कर सके, क्योंकि तत्व कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते दोस्तों। एक बात ध्यान में रखिएगा, तत्व कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। अगर आप बोलो कि प्रिंसिपल है और उसमें 5,000 लाइनें लिख दो, ये हमारा प्रिंसिपल है, दैट डजंट वर्क। वो प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, लेकिन तत्व जितना छोटा, जितना सिंपल और जितना कंसाइज होगा उतना काम में करेगा। तो हमने हमारे मेंबरशिप के तत्व को देखो, अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, सिंपल, शराब से दूर रहने की इच्छा ही एकमात्र आवश्यकता है ए की मेंबरशिप के लिए। और उसमें भी, उसके साथ में भी हमने ये जोड़ लगा दिया, भाई तेरी मर्जी से, जब तू कहेगा तू ए का मेंबर तो तू ए का मेंबर, जब तू कहेगा मैं ए का मेंबर नहीं तो तू ए का मेंबर नहीं। यानी कि मेंबरशिप का ओनर्स संस्था के ऊपर से निकाल के व्यक्ति पे डाल दिया। देखिए क्या फ्रीडम का फोकस है। नहीं तो आमतौर के ऊपर आप अगर किसी संस्था के सभासद है तो वो संस्था बोलती है ये हमारा मेंबर है भाई, और फिर संस्था बोलती है ये हमारा मेंबर नहीं है, इसने 3 साल की फीस नहीं भरी है, लास्ट की 3 मीटिंग नहीं आया, इसके लिए हमने निकाल दिया। देखिए हमारे ट्रेडिशंस के अंदर का सार, इसके अंदर का विरोधाभास दुनिया के साथ में। संस्था मेंबर से बहुत बड़ी है, लेकिन मेंबरशिप का कंट्रोल संस्था के पास है ही नहीं। मेंबरशिप का कंट्रोल उस व्यक्ति के पास है जो खुद कहे तो मेंबर और खुद कहे तो मेंबर नहीं। ऐसा ही एक दूसरा आपको ट्रेडिशन 4 के अंदर एक विरोधाभास दिखता है, जब सारी एक ही दुनिया के अंदर अलग अलग समूहों में हर समूह को अपनी आइडेंटिटी दे दी, अपने निर्णय लेने के अधिकार दे दिए। जैसे उस व्यक्ति को, वो मेंबर है कि नहीं लेने का अधिकार व्यक्ति को दे दिया, उसी प्रकार से एक ही सारी दुनिया में जो अलग अलग समूह एक ही दुनिया को बनाते हैं, हर समूह को उनकी अपनी आइडेंटिटी दे दी भाई। हाँ, इतना इशारा जरूर किया कि अपने भले, अच्छे या बढ़ने के चक्कर में बाकियों का नुकसान नहीं होने देना, इसका ख्याल रखना, तेरी आइडेंटिटी है। कई ए के ग्रुप्स हैं, वो ए का ग्रुप अपने सर्विस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। उनके इधर से ना तो कोई आईजीआर निकलता है, ना तो कोई आता है। कोई जरूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि ग्रुप की ऑटोनॉमी है, वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं भाई, मेरे को तो 12 स्टेप का प्रोग्राम में ही, मेरे को तो अपने ए के तत्वों के आधार पे सेल्फ सपोर्ट के ऊपर चलना है, और मेरे को कहीं पे किसी के साथ में अलाइन नहीं होना है। दैट इज द ए ग्रुप। ट्रेडिशन 5 में हर ग्रुप का एक उद्देश्य बना दिया, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। और जो कुछ भी करना है उसी को नजर में रखते हुए करना है, वो प्राइमरी पर्पस। इसने हमको बिखरने से बचा दिया ना, इसने हमको बिखरने से बचा दिया, बिल्कुल फोकस दे दिया। अब जब कोई ट्रेडिशन पे शेयरिंग करने की बात करेगा तो वो ये बताने पे जोर डालता है कि ए के ग्रुप ने क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम ऐसी शेयरिंग करते हैं तो हमको, नए दोस्तों को, ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत सी चीजों से रोका जा रहा है हमको। अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक अपवाद है। ये समाज के इस्टेब्लिश नॉर्म्स, नियम्स के विपरीत में हम चलते हैं। तो इसके लिए
अगर मैं ये कहूं कि भाई हर समूह का सिर्फ एक ही उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, ये मैसेज को कैरी करना, और ये मैसेज को कैरी करने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो ही करना, तो देखिए ना कितना बड़ा एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है। हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उससे अच्छा हमने यही करना है, एनर्जी फोकस हो जाती है। ट्रेडिशन 6 में हमारे इतिहास ने हमको ये बता दिया है, बहुत सारी बदनामी, बेइज्जती, पैसे का नुकसान और मन दुख के बाद ये ट्रेडिशंस बनी है दोस्तों, कि भाई अगर तुम समूह की तरफ आ जाओ तो फिर किसी से जुड़ना मत, भले भले वो कितना भी अच्छा काम हो, किसी के साथ जुड़ना भी मत, और अपने लिए कोई स्थायी संपत्ति मत बनाना, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में मत पड़ना, कोई बड़े बड़े फिक्स डिपॉजिट मत बनाते जाना। ऐसी संपत्ति बनाने का चक्कर अगर चला लोगे, भले वो अपनी सुरक्षितता के लिए बनाओगे कि भैया हमको मीटिंग हॉल कोई देता नहीं है, इसके लिए हम 10 मेंबरों ने 50-50 हजार डाल के ये कमरा खरीद लिया है, और अभी यहां से हमको कोई निकालेगा नहीं, मत बनाना प्रॉपर्टी वो। क्योंकि ट्रेडिशन 6 को जिसने भी शेयर किया होगा और जिसने भी सुना होगा, सच में यही ट्रेडिशन 6 में सबसे बड़ा घमासान हमारा युद्ध हुआ था, सबसे बड़ा, जिसमें हमने हॉस्पिटल से लेके क्लब हाउस से लेकर के पता नहीं हमने क्या क्या कर डाला। ए में आने वाला हर व्यक्ति प्रमोटर है, बड़े सपने देखने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी उड़ने वाले लोग हैं, और जब ऐसे उड़ने वालों का झुंड साथ में हो जाए तो क्या बात है, फिर धरती क्या, फिर तो मार्स पे भी मैसेज जाएगा ना। जितना ए के इतिहास में पैसे ने, प्रॉपर्टी ने और अहंकार ने फोर्ज किया है ना, उतना शायद ही किसी चीज ने किया होगा, शायद ही किसी चीज ने किया होगा। ट्रेडिशन 6 सबसे गहरा ट्रेडिशन, और इसी ट्रेडिशन 6 में सबसे ज्यादा अनुभव। फिर हमने बात सुनी होगी आपने 7वीं परंपरा की, सेल्फ सपोर्टिंग की। ट्रेडिशन 6 के बाद जो ज्यादा मुद्दे और अनुभव और कोशिशें हुई हैं वो ट्रेडिशन 7 में हुई है। पैसा, शराबी और पैसा, पैसा शराबी के लिए अमृत समान है, क्योंकि पैसे से वो शराब खरीद सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और शराबी के लिए खुद के पैसे तो कभी थे ही नहीं, उसकी नजर हमेशा बाहर के पैसों पे रही है। खीसे में भले 50 में रुपए पड़े भी हों, तो भी बीवी की जेब में से 25 रुपए निकाल के पीने का आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। और ऐसे ही विचार सरनी वाले लोग जब इकट्ठा हो जाए, तो वो तो कटोरा और थाली लेकर के बाजार में घूमेंगे ही, हमारे पूर्वज घूमे। लेकिन शुक्र है उस परमात्मा का जिसने एक नॉन अल्कोहलिक के मुंह से हमारे को ये संदेश दिलवा दिया कि ये पैसा जो है ना, ये तुम्हारा आध्यात्मिक गेम बिगाड़ देगा दोस्त। तुम्हारे को जरूरत है पैसे की, लेकिन बहुत थोड़े। तुम जो सोच रहे हो ना कि इतने ज्यादा पैसे की जरूरत, जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा फैलाओ, ये शायद एक बिजनेस संस्था के लिए सही हो सकता है, लेकिन तुम तो एक आध्यात्मिक फेलोशिप हो, तुम तो संस्था भी नहीं हो, तुम तो एक फेलोशिप हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो। तुम्हारे लिए पैसा तुम्हारी गेम बिगाड़ देगा। इसके लिए उसने बिल के लिए खाली स्टाइपेंड दे दिया, ताकि बिल बिना पैसे के फंसे नहीं, और जब तक बिल जिंदा रहा उसको वो स्टाइपेंड फोर्ड से मिलता गया, फाउंडेशन से। और उसके बाद में हमने इसको अपनी पॉलिसी बना लिया है कि हम अपने अंशदानों से ही अपने खर्चे उठाएंगे, हम बाहर से मिलने वाली
आर्थिक मदद को हाथ जोड़ देंगे। ये आर्थिक मदद इंडिया में भी आई थी। आप बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे कि भैया ये आर्थिक मदद तो कौन देता कौन है। तो आमिर खान के शो के अंदर हमारे को 60 लाख रुपए ऑफर हुए थे, और वो हमने इस परंपरा के तहत, जानते हुए कि बाहर का पैसा पहले घूंट की तरह होगा हमारे लिए। और जो आप हम सभी को पता है ना कि पहले घूंट के बाद तो गेम खत्म ही हो जाता है हमारा, फिर बाकी के घूंट तो हम पैदा कर ही लेंगे। आठवां ट्रेडिशन हमारे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाता है। नॉन प्रोफेशनल को मैं स्पिरिचुअल पढ़ता हूं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुड रिमेन फॉर एवर नॉन प्रोफेशनल। और इसके साथ साथ हम हमको ट्रेडिशन 8 क्या बोलता है पता? हमको ट्रेडिशन 8 बोलता है कि सर्विस सेंटर और स्पेशल वर्कर्स को एम्प्लॉय करो। कितने एरियाज में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनी हैं, ये कितने समूहों ने मिल करके इंटर ग्रुप्स बनाए हैं और वहां पे स्पेशल एम्प्लॉय किए हुए हैं। ट्रेडिशंस को हम सुन रहे हैं, तो ट्रेडिशन ओटीपी, ट्रेडिशन हमारे को ट्रेडिशन कनेक्शन ट्रेडिशंस अगर हम सुन रहे हैं तो ट्रेडिशन हमको सोचने को लगाते हैं दोस्तों। हर एक ही शेयरिंग अगर रिफ्लेक्ट करने को नहीं लगाए, सोचने को नहीं लगाए, निर्णय लेने को नहीं लगाए, तो शायद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ट्रेडिशन 8 आज की हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। ट्रेडिशन 7, ट्रेडिशन 8। और इसी को बिल ने कहा था ना कि आवर सर्विस सेंटर्स एक साउंड सर्विस स्ट्रक्चर और अवेयरनेस ऑफ 7th ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन 7, ट्रेडिशन 8 आपके इलाके में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ लाएगी ही लाएगी। ये तय है। जिन्होंने नहीं आजमाया है, आजमाइए। और ट्रेडिशंस ट्रेडिशंस का दूसरा नाम कई मेरे पुराने दोस्त बोलते हैं सैक्रिफाइस। त्याग करना पड़ेगा आपको। आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करके अपने आप को उतना छोटा और उतना निर्मल और कोमल बनाना पड़ेगा कि आप सर्विस सेंटर्स के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकें। कई जगहों पे भारत में बन रहे हैं इंटरग्रुप कई सालों से, दसियों बीसियों सालों से। कभी बनते हैं, कभी टूट जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे रिकवरी नहीं है, रिकवरी है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ होने से फायदा किसका होगा? जो अभी तक आया नहीं है। रिकवरी तो जो अंदर आ गए उनको मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन ट्रेडिशन 8 का पालन न करना, यानी कि जो अभी तक शराबी आया नहीं है ना, उसके लिए दरवाजे बंद कर देना। ट्रेडिशन 8 आने वाले लोगों के लिए दरवाजे खोलने वाली ट्रेडिशन है। छोटी सी ट्रेडिशन लगती है, लेकिन इसका इफेक्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी तरफ अनदेखा करते हुए हम कितना कुछ गवा रहे हैं। हर मेंबर को पकड़ के पूछ लो तो अपने एरियाज के लिए वो बहुत अच्छे प्लान बोलेगा, बहुत अच्छे आइडियाज बोलेगा, लेकिन वास्तु स्थिति वैसी नहीं होती है। और बिल कहता है रिकवरी में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे विचारों में और हमारी कृति के बीच का गैप। जितना बड़ा ये गैप, उतना ही सच्चाई में गैप। ट्रेडिशन 9 ये हमारे को अभी बोर्ड की तरफ ले जा रही है, जहां पे अभी हम इसको एक ऐसे सेल्फ मूविंग स्ट्रक्चर का रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें की ट्रेडिशन 9 ये हमारे
ट्रेडिशंस के शिल्पकार थे। मैं हमारे ट्रस्टी थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, शायद किसी को नाम याद आए तो मुझे याद करा दीजिएगा प्लीज। बर्नार्ड स्मिथ। बर्नार्ड स्मिथ वो व्यक्ति था जिसने सारे ट्रेडिशन लिखे नॉन अल्कोहलिक। जैसे बिल को हम 12 स्टेप्स का राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं, बर्नार्ड स्मिथ ने। और बर्नार्ड स्मिथ एक सुलझा हुआ बिजनेसमैन था। बर्नार्ड स्मिथ एक सुलझा हुआ इंसान था, जिसकी वजह से उसने मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन की यहां बात की। उसको पता था कि भैया बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई ना, जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, तो एक काम करने के लिए 100 टेबलों से होकर के जाएगी, और जब तक वो काम करो उसका आदेश आ जाएगा, तब तक वो काम की जरूरत ही नहीं रहेगी शायद। ये समझते हुए, और दूरदर्शिता थी उसके पास, ये देखते हुए कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये फैलेगा, ये रुकेगा नहीं। और अगर फैलेगा तो ये ढंग से फैले, ये सेल्फ सस्टेनिंग रहे, इसमें इतनी भी ऊर्जा कम नहीं हो जाए कि ये बंद पड़ जाए, और इतनी ज्यादा ऊर्जा भी ना भरी जाए कि ये चलने से पहले ही फट जाए। मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन। और मिनिमल ऑर्गेनाइजेशन के सामने विरोधाभास की लाइन दिखती है, सर्विस बोर्ड्स और कमिटीज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दोस दे सर्व। कॉम्पोजिशन, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों एक लाइन में डाल दी उसने। क्या चाहिए, क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे। और इसी ट्रेडिशन 9 के तहत हमारा जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंडिया में कार्यरत है। अब जब हम यहां तक चल के आए हैं ट्रेडिशंस में, आप देखिए टप्पा दर टप्पा। अब हम ग्रुप में से बाहर निकल आए हैं, हम इंटर ग्रुप में से बाहर निकल आए हैं, अब हम जनरल सर्विस ऑफिस में से भी बाहर निकल आए हैं ट्रेडिशन 9 के बाद में। अभी हम ए एज अ होल की बात करेंगे। ट्रेडिशंस अगर आप इनका जैसे जैसे इनका क्रम देखते जाओ ना, आप इसकी चाल देखते हैं, आप इसके पड़ाव देखते हैं, कहां से शुरू किया और कहां पे ले जा रहा है। अब ट्रेडिशन 10 अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बात करेगा। अब यहां पे आपको ना तो ग्रुप का नाम सुनाई देगा, ना तो कमिटी का नाम सुनाई देगा, ना तो बोर्ड का नाम सुनाई देगा। तो जब हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस हो जाते हैं ना, उसमें सभी कुछ आ गया, एवरीथिंग। तो फिर हमने बाहर के किसी विषय को अपना विषय नहीं बनाना है बस। क्योंकि अभी हम ताकतवर हो गए हैं। पहले एक समूह था, समूह के बाद में अंतर समूह बने, पैसे आए, हमने कंट्रीब्यूट किए, हमने स्पेशल एम्प्लॉयज रखे, फिर हमने सर्विस बोर्ड बना लिया, ट्रस्टी बना लिए। अब हमारा स्वरूप बढ़ गया है, अभी अभी हमारा दायरा बढ़ गया है, अभी हमारे नंबर्स बढ़ गए हैं। अभी हम खुद का लिटरेचर छाप रहे हैं, अभी हम कन्वेंशंस कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और जब ऐसा स्वरूप आपका आ जाए, तो ए नेम ऑट नेवर टू बी ड्रॉन इनटू पब्लिक कंट्रोवर्सी। इसको मैं अगर हिंदी में बात करूं ना, तो मुझे कबीर का वो दोहा बहुत इसके अंदर अच्छा लगता है। उसकी लास्ट की लाइन ये है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सिंपल। शराबियों के लिए काम करने वाली कितनी संस्थाएं हैं, हमने उनसे नहीं, दोस्ती नहीं करनी है, सहकार्य जरूर करेंगे, जरूर सहकार्य करेंगे। और हमने शराब विरोधियों के साथ में भी जाके नहीं मिलना है। किसी भी प्रकार की ऐसी चीज जो बाहरी चीज हो, जिसके अंदर ए का नाम आने की संभावना हो, वो हमने करनी ही नहीं है। तो इसका सिंपल मैं अपने लिए ऐसा सोच के रखा हूं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, बस। आप देखेंगे ट्रेडिशन 10 की भाषा जनरल सर्विस ऑफिस में से आए हुए हर लेटर में आपको दिखेगी।
हर लेटर में दिखेगी। आप जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क को कोई भी लेटर लिख दो, किसी भी प्रकार का, कोई कंप्लेंट कर दो, कोई चीजों के बारे में पूछ लो, ऐसा क्यों नहीं होता है पूछ लो, आपको भाषा दिखेगी वेरी न्यूट्रल, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। कई मेरे दोस्त अनोनिमिटी को न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। भाई रिजिडिटी है ही नहीं अभी इसमें, अब ये तो तत्वों पे चल रहा है, ये व्यक्ति बोल के तो खत्म ही हो चुका है। वैसा ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस भले व्यक्तियों का समूह हो, लेकिन अभी ये समूह तत्वों के आधार पे ही चल रहा है। व्यक्तियों के ओपिनियन होते हैं, व्यक्ति घुसते हैं, कंट्रोवर्सी में घुसते हैं, वो रंग भेद में घुसेंगे, वो सच्चे झूठ में घुसेंगे, वो शराबबंदी में घुसेंगे, लेकिन हमने नहीं करना ये। और फिर आते हैं आज के इस ट्रेडिशन पे। अब समूह बन गया है, बर्नार्ड स्मिथ सोच रहा है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक रिलेशनशिप का पॉलिसी होता है, भले फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, भले धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी प्रकार का कुछ और कल्ट हो, हर एक ने अपनी एक पब्लिक रिलेशन पॉलिसी बनाई होती है। और वो पब्लिक रिलेशन पॉलिसी, उसके जो गुण हैं, वो गुण शायद उसके पास होने वाले मेंबर्स हो सकते हैं, उसके लीडर्स हो सकते हैं, उसके पास होने वाला पैसा हो सकता है, उसके पास होने वाला, जैसे हमारे पास में भी ये परिवर्तन हो सकता है, या पता नहीं कोई मोक्ष की प्राप्ति। आप जस्ट एक नजर डालिए, सिर्फ सारी संस्थाओं पर नजर डाल के देख लीजिए, भले वो फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, उनकी पब्लिक रिलेशनशिप पॉलिसी आपको दिखाई देगी। जब हमारी बारी आई तो हमने इतना सुंदर, इतना सटीक, जान बचाने वाले प्रोग्राम के प्रमोशन में हमने तो कोई कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये अति महत्वपूर्ण है कि ये हर व्यक्ति, हर मोहल्ले, हर शहर, हर देश में हो, और उसके लिए जो करना पड़े करना चाहिए। हमने इसको प्रमोट करना चाहिए, जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतनी ज्यादा जानें बचेंगी। ये एक भावना। और इसके ऊपर में भी घमासान हुआ दोस्तों। शराबी हैं हम, तभी हमारी फोर्जिंग नहीं हुई थी ना, तभी इतने फटके नहीं पड़े थे हमको। जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोच रहे थे लोग तभी, कि चल भाई आ गया सचिन तेंदुलकर अपने अंदर, सोबर हो गया, दिखा सचिन तेंदुलकर का नाम और बोल, ये देख रे बाबा, सुन इसके मुंह से, ये सोबर है, तू भी आ। हम अपनी मेंबरशिप को, जो बड़े बड़े लोग आ जाए वो प्रमोट करें, जो ज्यादा दीवालखोर लोग आ जाए उनको प्रमोट करें। हम शायद अल्कोहलिज्म को प्रमोट करें, अरे जानलेवा बीमारी है, बचने के लिए ए में आओ, हर तीसरा व्यक्ति मरने वाला, वगैरह 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 वगैरह। पब्लिक रिलेशन पॉलिसी कई संस्थाओं की बढ़ा चढ़ा के एग्जाजरेट की जाती है, ग्लोरीफाई की जाती है। और ये सारे तत्व सोचने के बाद में, ये ट्रेडिशन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन, और दूसरा पार्ट है पर्सनल अनोनिमिटी। पहले पार्ट में 12/12 में बिल लिखता है कि साले हम सभी तो प्रमोटर हैं भाई, हम तो ऐसा प्रमोट करते हैं चीजों को, राई का पहाड़ बनाने में, ताजमहल बनाने में हमें तो क्षण नहीं लगते। हम तो ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं लोगों को। हमारी बीमारी ऐसी है, हमारी विकृति ऐसी है। और ऐसे में वही विचारधारा से अगर हम ए को प्रमोट करने जाएंगे,
तो शायद हम ए का ज्यादा नुकसान कर लेंगे। और अनुभव ने भी हमको यही बताया कि यस, ए का ज्यादा नुकसान कर लेंगे अगर हम वैसा करेंगे तो। और दूसरा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वन अल्कोहलिक स्पीकिंग टू अनदर अल्कोहलिक। इसका मतलब व्यक्ति ए के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति अति महत्वपूर्ण है ए के लिए, तो फिर वो व्यक्ति को अनामिकता बनाए रखनी पड़ेगी। रेडियो प्लेस, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, सभी जगह पे हम इसको कहते हैं अल्टीमेट सेक्रीफाइस। कि अब हस्ती मिटा दे तेरी दोस्त। पर्सनल रिकवरी में देखूं तो पर्सनल अनोनिमिटी का मतलब है हस्ती मिटाने की बात है। यहां पे भी हमको सत्यमेव जयते में से बड़े अनुभव आए हैं। तो मैं पहले बात करना चाहता हूं पब्लिक रिलेशन पॉलिसी, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। मुझे कहा गया है कि ट्रेडिशन 11 की चेकलिस्ट के क्वेश्चंस के साथ में हम डिस्कशन करते करते इसमें आगे जाए। तो रवि, इज दैट ओके? रवि, रवि, Yes, sir. Okay, no problem, sir. so should I read course line by line? Sir, How as do your you wish. want me to go? ओके। अधिकतर हम, चलिए मैं चलता हूं, और एक अभी और 10 मिनट के बाद वी नीड टू गो इनटू डिस्कशन मोड। हाँ, मैं मेरे बाकी के दोस्त साथियों से जो आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन चर्चा कर सके। जायज नाजायज कुछ भी नहीं होता। कोई ख्याल ऐसा नहीं होता कि जो पूछने लायक नहीं है। डोंट फिल्टर इट। अगर हम वो डिस्कशन करेंगे तो शायद इसमें से हम कुछ एक बेहतर समझ निकाल ला पाएंगे। तो मैं इसमें के सवालों का, जो ट्रेडिशन चेकलिस्ट में दी गई है मुझे, उसमें पहला सवाल इसमें यह है, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन का। डू आई समटाइम्स प्रमोट ए सो फैनाटिकली दैट आई माइट मेक इट सीम अनअट्रैक्टिव? क्या मैं ए को ऐसा प्रमोट करता हूं, मतलब फैनाटिकली, मतलब इतनी पागलपन से मैं उसका ए का प्रमोशन करता हूं कि शायद मेरा प्रमोशन का वो तरीका देख करके, वो पागलपन देख करके, वो जोश जोश नहीं, वो जुनून देख करके सामने वाले को लगे कि भैया ये तो उतनी अट्रैक्टिव है ही नहीं। जैसे कि ये प्रश्न आ जाता है जब भी हम वन ऑन वन 12 स्टेपिंग करने जाएं, या हम किसी प्रेस रिपोर्टर से बात करें, किसी तीसरे एचआर व्यक्ति से बात करें, या नॉन अल्कोहलिक या डॉक्टर या किसी से भी बात करें। अब देखिए, हम सभी को मालूम है कि प्रमोशन करने के लिए अगर आप किसी डॉक्टर को जाके बोलेंगे ना अल्कोहलिज्म अनोनिमस, अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, वो शायद 5वें मिनट वो तभी कट हो जाएगा। आप एक डॉक्टर को ये अल्कोहलिज्म एज अ डिजीज है ये सिखाने जब जाओगे, बताने जाओगे, तो व्हाट आर यू डूइंग? देयर इज नो अट्रैक्शन इन दैट। शायद उसको भले पता भी ना हो, लेकिन आप उसके दिमाग से कट गए। इसके लिए क्या हो गया? इट माइट मेक इट सीम अनअट्रैक्टिव। वो बोले यार ये तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते हैं, बाद में ये तो डिजीज की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। सो हमारा अट्रैक्शन का सिंपल फंडा है, वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ। मैं अपने आप के बारे में बात करता हूं। मैं पहले कैसा था, मेरे साथ में क्या हुआ, और आज मैं कैसा हूं। किधर भी कर लीजिए वन ऑन वन बात, एंड दैट इज वेयर द अट्रैक्शन अराइजेस। इसके साथ साथ जब हम अनोनिमिटी की बात करते हैं, अनोनिमिटी को बिल और बाकी दुनिया कहती थी कि ये शराबियों का सुरक्षा कवच है। ये हमने उनको एक ऐसा
वस्त्र पहना दिया कि वो गुमनाम तरीके से एक ही मीटिंग कर सकेंगे। उनको हमने लांछन से, उनको हमने आलोचना से मुक्ति दिला दी, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग हॉल में जाने के लिए रास्ते से ही जाना पड़ता है ना। भारत में आज भी लांछनीय है। बाहर देशों में जब से इसको समझा जाने लगा है तब से लांछन उठ गया है। लेकिन जब ये शुरू हुई थी 1935-40 के दशक में, तब तो ये वहां भी लांछनीय था। तो एक शराबी कहलाना, शराबीपन के लिए मदद मांगने वाला व्यक्ति, यानी कि कमजोर व्यक्ति, यानी कि दुर्बल व्यक्ति, यानी कि बुरे कैरेक्टर का व्यक्ति, तो अगर ऐसे व्यक्ति एक ही मीटिंग्स में आते हुए दिखाई देते हैं या इनके बारे में बात होती है, तो वो व्यक्ति पीते पीते मर जाना। जैसे आज भारत में अगर हम ये देखें, महिलाओं की बात करता हूं मैं ये दूसरे नंबर पे। एम आई ऑलवेज केयरफुल टू कीप द कॉन्फिडेंस शेयर्ड विथ मी एज एन ए मेंबर। क्योंकि किसी नए व्यक्ति ने आपके साथ में वन ऑन वन में की हुई बातों को भी आप अनोनिमस रखना है, क्योंकि अगर आप वो बातें कहीं दोहराएंगे तो यू आर ब्रेकिंग हिज अनोनिमिटी। अनामिकता दोनों तरफ है, खुद की भी और औरों की भी। तो ऐसे में महिलाओं का ए में आना कितना तकलीफदायक है, सोचिए ना। कोई महिला आ जाए, हमारे ए मेंबर्स की आंखें उसको घूरने लग पड़ती हैं, आर पार देखने लग पड़ती हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, बाहर के समाज में कैसे दिखता है वो? बाहर का समाज पीने वाली महिला को गैर जिम्मेदार, लूज कैरेक्टर की बोल के देखता है। अगर ये पीती होगी तो ये भी करती होगी, ये भी करती होगी तो वो भी करती होगी। ये सुरक्षा कवच अनामिकता का ना सिर्फ बातों से, बट ये नजरों से भी होता है। समूह में नया मेंबर आता है, उसको अनदेखा कर दो, बैठ के सुनने दो ना, तत्व काम करेंगे। उसको चुपचाप सिमट के बैठ जाने दो, जहां जो बैठता आ गया है ना, अभी सुनेगा, सुनेगा। जरूरी थोड़ी है उसको बुला के उठा के ला के पहले बेंच पे डाल दो। उसको अपने आप को कंफर्टेबल रहने दो ना। हाँ, अगर उठ के बीच में जा रहा है तो उसके पीछे जाके पूछ लो, भाई क्या भाई, अगर कोई समस्या है तो बता, आई विल मेक यू कंफर्टेबल। सो अनोनिमिटी मेरी और औरों की। अब तीसरा सवाल ये पूछता है कि एम आई केयरफुल अबाउट थ्रोइंग ए मेंबर्स नेम अराउंड इवन विद इन द फेलोशिप। यहां पे मैं भी शायद दोषी पाया जा सकता हूं। क्या मैं ए सभासदों के नाम आनन फानन में लेता रहता हूं क्या? हम ए सभासद के नाम जब साथ में होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तभी लेते हैं। इसका मैं आपको एक अनुभव से बताना चाहता हूं। मैं एक, हमारे यहाँ पे ओल्ड टाइमर थे, अब वो नहीं रहे, अनिल डी। तो उनसे हमारी बातचीत चालू थी और एक 12 स्टेपिंग को जाना पड़ा, तो मुझे साथ में ले गए थे। अब वो 12 स्टेपिंग वाले व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट था, बड़े ओहदे पे था। और अनिल ने उसको मैसेज दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, आई वॉज जस्ट, मुझे लेके गया था कि 12 स्टेपिंग देखनी कैसे। उसने मैसेज दिया, सब कुछ हुआ, आ गए। हम 3 जन थे, बाहर आए, हम चाय वाय पीने लगे। अब वो व्यक्ति, वो भी नहीं रहा अभी। वो व्यक्ति एडवोकेट था। तो मैंने अनिल को बोला, अनिल भाई, अपनी ये में कितने एडवोकेट है यार, आपने बोलना चाहिए था ना उधर। अरे ये भी हमारा मेंबर है, ये भी हमारा मेंबर है। तो वो एडवोकेट को कंफर्टेबल लगता आने के लिए। मैं बिल्कुल नया था तभी। तो अनिल बोलता है, लकी यू हैव लॉट टू लर्न। बोलता है तेरे को बहुत कुछ सीखना है। इट इज अबाउट अनोनिमिटी। बोलता है मेरे को अधिकार नहीं है
कि किसी भी ए मेंबर का नाम किसी को ए में लाने के लिए भी करूं। उसने तो उल्टा ये भी बोल दिया, मैं तो ये बोलूंगा कि ए के अंदर एडवोकेट सोबर होते नहीं। ऐसा नहीं, अगर बोलना भी पड़ेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एडवोकेट्स को भी सोबर रहने का होगा तो ए में आना पड़ता है। एक हमारे यहाँ के मशहूर डॉक्टर थे। डॉक्टर्स को 12 स्टेपिंग की बात होती थी तो कई बार उन डॉक्टर का नाम लेने की बात याद आ जाती थी। बट नहीं दोस्त, दैट विल बी प्रमोशन था। दैट विल बी प्रमोशन। हाँ, वो ए में आ जाए, सेटल हो जाए, रिकवरी के रास्ते पे चल जाए, क्योंकि इंटरनली तो हम सीक्रेट सोसाइटी है ही नहीं। अनोनिमिटी तो ग्रुप के बाहर, समाज के बाहर है। ग्रुप में तो हम एक दूसरे का नाम पता पूरा जानते हैं, फोन नंबर जानते हैं, घरों में आते जाते हैं। जैसे जैसे जो दोस्ती बन जाती है वैसे वैसे आपस में रिश्ते बन जाते हैं, दोस्ती के रिश्ते बन जाते हैं। बट आप जब भी 12 स्टेपिंग करो तो अगर आप किसी का नाम लेते हो तो दैट बिकम्स प्रमोशन। और अगर आप आपकी कहानी बताते हो और उसको आप तक सीमित रखते हो, दैट बिकम्स अट्रैक्शन। चौथा सवाल इसी की तरफ आता है। एम आई अशेम्ड ऑफ बीइंग अ रिकवर्ड और रिकवरिंग अल्कोहलिक? यानी कि मेरे क्लोज्ड ग्रुप्स में से, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी सोसाइटी का चेयरमैन हूं। सोसाइटी की मीटिंग में सिलेक्टेड लोग होते हैं। मेरे घर के बाजू में ही सोसाइटी की, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं पिया हूं। मुझे पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, क्योंकि अभी 30 साल हो गए हैं तो बात बहुत पुरानी हो गई। लेकिन जब कंप्लेंट आती है किसी की, कोई पी के धमाल किया, और जब मुद्दा निकला, तो आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग अ रिकवरिंग अल्कोहलिक। मैं चुप नहीं बैठा। मैंने तभी वहां पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बात किया। अपने सोसाइटी मेंबर्स के साथ में बैठे हुए थे, क्योंकि मुद्दा निकला हुआ, मैंने मुद्दा निकाला नहीं। और मैंने तभी कहा, यस, आई हैव रिकवर्ड थ्रू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। एंड हो सकता है ये जो बंदे की बात है कि मैं इसको एक ही मीटिंग में लेके जाने की कोशिश करूंगा। और बाकी सब लोगों ने बोला तुरंत, हाँ हाँ करो यार करो। वो फिर एक ही रिकवरी में नहीं आ पाया। तो इट मीन्स कि मैं जब भी अपने क्लोज्ड ग्रुप्स में रहता हूं, क्लोज फैमिली, यानी कि नॉट इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली को तो पता है, लेकिन मेरे वर्क स्पेस में जहां बाजू में बैठा हुआ आदमी है, जहां पे, वहां पे मैं अपनी रिकवरी के लिए, अपनी अल्कोहलिज्म अनोनिमस की मेंबरशिप के लिए मैं शर्मिंदा होता हूं क्या? नो। 5. What would A be like if we are not guided by the ideas in tradition 11? Where would I be? एक सवाल ऐसा है कि A कैसी होती अगर हमने जो 11वें ट्रेडिशन की परंपरा में जो आइडिया दिया गया है, जो दिशा दी गई है, तो A कैसी होती? हर एक के हाथ में एक भोपू होता दोस्त। इसको हम चर्चा करेंगे, चलो ये चर्चा का विषय है। हर आदमी अपना आइडिया बताएगा कि अगर हम प्रमोशन पे उतर आए और हम अनामिकता की ऐसी की तैसी कर दें तो फिर ए का क्या होगा? छठा सवाल बोलता है, एम आई केयरफुल नॉट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ और अदर एज मेंबर्स ऑफ ए व्हेन आई पोस्ट सर्टन थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम? ये नया धमाका है। वेरी केयरफुल। मैं फेसबुक पे, किसी ने, मेरे बच्चे ने पेज बना दिया था, लेकिन मैं कभी विजिट नहीं करता उस पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम से कोई मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माध्यम, ये कहाँ शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा पता ही नहीं है हमको। तो इसके अंदर जो केयरफुल रहना है, इसके ऊपर तो पूरी गाइडलाइंस आई हुई है। मैं समझता हूँ ट्रेडिशन चेकलिस्ट के साथ में गाइडलाइंस फॉर इंटरनेट भी हमने उसके ऊपर एक नजर डाल लेनी चाहिए, ताकि हम जागरूक हो सकें। सातवां सवाल ये पूछता है कि इज माई ये सोबराइटी अट्रैक्टिव इनफ दैट सिक ड्रंक वुड वांट सच अ क्वालिटी फॉर हिमसेल्फ? ये आई ये आई वन अल्कोहलिक स्पीकिंग विद अनदर अल्कोहलिक। ये सवाल बिल स्पीकिंग विद बॉब का है। बिल जब बॉब को अट्रैक्टिव लगा तो कहानी शुरू हुई। लक्की जब रघुवीर को अट्रैक्टिव लगेगा
रघुवीर को जब ये लगेगा कि लकी के पास जो है मुझे वो चाहिए, तो ये प्रोग्राम की शुरुआत होगी। ये हमारा हुक है। वो कहते हैं ना, ए का हुक क्या है? ए का हुक एक रिकवरिंग अल्कोहलिक के पास जो है, वो एक प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक को चाहिए होता है। तो अगर आपके पास इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और डिसकंटेंट दिखेगा, तो वो हुक नहीं होगा दोस्त। अगर आपके पास लव, पेशेंस, टॉलरेंस दिखाई दे रहा है उसको, ही विल बी अट्रैक्टेड। आठवां है, अगर मेरे समूह की अपनी वेबसाइट है, क्या हमने उसको ट्रेडिशन के हिसाब से डिजाइन किया है? क्या सब लोग उसका सही तरीके से सब जगह पहुंच पाते हैं? क्या उसके ऊपर का जो कंटेंट है, जो माजरा लिखा है हमने, वो हमारे ट्रेडिशंस के साथ मिलता जुलता है? ये दक्षता का सवाल है, ये सावधानी का सवाल है, जागरूकता का सवाल है। डॉक्टर्स के पास जाते वक्त, एचआर कंपनीज के पास जाते वक्त, हमारे पास एक बहुत सुंदर पैम्पलेट है जो ट्रेडिशन 11 की इस पॉलिसी को, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन को खुला करता है। और वो पैम्पलेट का नाम है स्पीकिंग एट नॉन ए मीटिंग्स। हर वो व्यक्ति ने, जिसने भी कभी किसी नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहलिक की फैमिली से या एक के दोस्त से बात करने की बात करनी है, उसने वो पैम्पलेट जरूर पढ़ना चाहिए। इट इज अ डिस्टिलेशन ऑफ एक्सपीरियंस। हम बात करते करते पता नहीं कहां कोई इंसेंटिव दे जाए किसी को। अल्कोहलिक्स अनोनिमस अट्रैक्ट करती है, प्रमोट नहीं करती है। जब हम प्रमोट करने पे आएंगे ना, तो दैट मीन्स उसके साथ में इंसेंटिव लगाने पड़ेंगे। अरे आजा तेरी जान बच जाएगी, इंसेंटिव। मैं कौन होता हूं उसको बोलने वाला तेरी जान बच जाएगी? ये तो उसकी मां बोल रही है। अरे चले जा, नहीं तो तेरी जान चली जाएगी। मैं ए में आया, मेरी जान बची। आके देख। नो इंसेंटिव। हमारी जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी बनती है ना, इंडिया में हमारे पास बहुत कम है, लेकिन यूएस, यूरोप में बहुत, यूएस में बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स है। उसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कहते हैं। प्रमोशन और अट्रैक्शन का फर्क ये है। अनाउंसमेंट रेलवे की फास्ट लोकल 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, बात खत्म। ये अनाउंसमेंट हुई। हम हमारी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स में, डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम? इफ सो, कॉन्टैक्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और उसके साथ में कुछ ग्राफिक देना है अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम प्रमोशन के चक्कर में वहां पे भी नहीं पड़ते। लिखने को क्या जाता है? Thousands of alcoholics have recovered through Alcoholics Anonymous since the last 50 years in Thane. Don't die drinking. Come to Alcoholics Anonymous. Become one of us. Recovery is guaranteed. बड़ा फर्क है दोस्त। तो आप जो न्यूट्रलिटी की भाषा में बोल रहा था ना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की बात कर रहा था ना, उसके बावजूद भी हमको हमारी बात कहनी है। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो उनको हाथ जोड़ के सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने एक डॉक्टर नहीं भेजा है। तो मैं तो आपकी प्रजाति का शत शत प्रणाम करता हूं। आप मेरे जीवदाता है। मैं अब सोबर हो गया हूं। बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? अगर आपके नजर में कोई अल्कोहलिक है जिसको मदद की जरूरत है, तो मुझे आदेश करिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ए तक ले जाऊं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। ये डॉक्टर थाना का डॉक्टर हिम्मत गौली था, लेकिन जो डॉक्टर ने मेरी जान बचाई थी वो डॉक्टर जूलियट नाथवानी भाटिया हॉस्पिटल की थी। और मेरे को 20 साल हो गए थे रिकवर होने के बाद में, लेकिन उस डॉक्टर का जान बचाने का ऋण मैं हर डॉक्टर को देता रहता हूं। बिकॉज दैट इज अट्रैक्शन।
अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमेशा अपने आप को रिसोर्स बोल के पेश करती है। इट डजंट, ये कोई, हम एक कोई पोटेंट वेपन है या सॉल्यूशन बोल के हम नहीं आते हैं। हम रिसोर्स हैं भाई, हमारे को इस्तेमाल कीजिए हमारा। आई थिंक मैंने अभी रुकना चाहिए, 20-22 मिनट बचे हुए हैं। इस 20-22 मिनटों में हम शायद थोड़ी और चर्चा कर सके, कुछ सवाल जवाब कर सके। तो अभी जो दोपहर का वक्त डाला है इसमें, उससे कहीं कोई जागरूकता आ सके, और आई हुई जागरूकता से कोई कृति हो सके। और कृति के सिवा कभी प्रगति नहीं होगी, हम सब जानते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लक्की जी। अब थोड़ा सा हम सर ग्रुप डिस्कशन पे बात करते हैं। सर कोई इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? संजय जी, आप पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। सबको नमस्कार। मेरा नाम संजय, मैं एक शराबी। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत चीजें समझ में आई। मैं 1-to-1 करना चाहता हूँ लक्की जी से, अगर वो अपना नंबर देना चाहें तो। सिर्फ इतनी हेल्प है, क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन है, वो छोटे में नहीं निपट पाएगी। बाकी संजय, जैसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। संजय, हाँ जी। बहुत लंबी डिस्कशन, अगर तू इसको छोटी करेगा ना, तह तक जाएगा ना, हाँ जी। तो लास्ट में जाके एक लाइन में कन्वर्ट होगी। और वो लाइन है, वेदर आई शुड डू और आई शुड नॉट डू। नंबर भेज दिया तेरे को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। संजय, उधर ही आए ना हम, हाँ जी। उधर ही आए ना। मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे आके बात रुक जाएगी। सर आई एम इन रिकवरी, बेसिकली आई एम, जो मुझे हर्डल्स रिसीव हो रहे हैं उनसे निकलना चाहता हूं मैं। 12 12 बाई 12 रिकवरी जो स्पॉन्सर और प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। सर वो है, लेकिन वो मुझे अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। आपके पास वो टूल्स, आपने एक बात बोली कि अट्रैक्शन, कि अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले हैं आपसे। आपको बहुत ध्यान से सुना है मैंने, शुरू से लेकर अब तक। तो चलिए मेरा करेंगे फिर से लेवल इतना शाम बड़ा को है कि मुझे जवाब मिलेंगे मेरे सवालों के। 8 बजे के बाद। थैंक यू वेरी मच। यस यस, श्योर श्योर, आई विल ट्राई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। लक्की जी, मैं जी, रवि एक शराबी। सर रॉली हेम्सली के बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ जी। रॉली हेम्सली सर के बारे में कुछ बताएंगे इसमें? आप ऐड करेंगे रॉली हेम्सली के बारे में? रॉली हैम्स्ल्यू, मुझे सर जरा जी, पूरा। सर बेसबॉल प्लेयर जिसके फर्स्ट हाँ एनोमिटी हाँ, ब्रेक हुई थी सर जो। ठीक है ठीक है। तो जनरली जैसे मैं पहले बता रहा था इसमें, कि जो, जैसे मैं सचिन तेंदुलकर बताया ना, तो हेम्सली इसके लिए नहीं बताया क्योंकि हेम्सली लोगों को समझेगा नहीं ना। तो मैंने एक्चुअली में सचिन का भी नाम नहीं लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमने कहना चाहिए कि कोई रेफरेंस के लिए नाम लिया। कई बार मैं शाहरुख बोल देता हूं। तो अनोनिमिटी के प्रिंसिपल में ये हमारा एक ऐसा अनुभव था जिसने अनोनिमिटी को सील बंद कर दिया। हेम्सली बॉल प्लेयर था, बड़ा मशहूर था। सचिन के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं ना रवि, उस जमाने में। सर, यस सर। और फिर जब ये सोबर हुआ तो हमने इसको कंधे पे उठा के गांव में घुमाया कि देखो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की करामत। लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर सड़क किनारे पाया गया। और जब ये सड़क के किनारे पाया गया, तो बदनामी किसकी हुई? विश्वास किस पे से टूटा? विश्वास टूटा अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे से। बदनामी हुई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। तो गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। तो हम कभी भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हम दांव पे नहीं लगा सकते व्यक्तियों के लिए। इसके लिए आप जब अगले ट्रेडिशन में जाएंगे ना, तो आपको ट्रेडिशन का फाइनल जिस्ट मिलेगा। जब पर्सनालिटीज को निकाल के प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज की बात करेंगे ना हम, तो आपको फाइनल जिस्ट मिलेगा उसका।
तो हम व्यक्तियों को, अपनी लीडरशिप को या अपने मेंबर्स को उनकी अनोनिमिटी ब्रेक करते हुए अल्कोहलिक्स अनोनिमस को प्रमोट करने के तरीके अपना चुके हैं। और वो तरीकों ने हमको ये सिखाया कि ये नहीं चलेगा दोस्त, ये नहीं चलेगा। यस सनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नी मैक शराबी। हाय सनी। सर, मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे एक ग्रुप ना पीआई करता है, वो ना वो जो आजकल माइक नहीं लगते, जो सब्जी मंडी में लगे रहते हैं, प्याज 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो, या ऐसे बोलते रहते हैं, तो क्या वो ऐसे पीआई करने जब जाते हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी मार्केट में, तो वो माइक ऐसे हाथ में लेके घूम सकते हैं सर, वो वाला? देखिए, अ, हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक स्पेस में, मतलब जहां आप रोड पे खड़े हो, ओके, तो देन हाँ इट इज जी, हाँ जी। डिफिकल्ट। मैं इसका आपको उदाहरण ये दे सकता हूं कि हमारे यहाँ पे गणपति और नवरात्रि के टाइम पे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। उधर हम क्या करते हैं, उधर हमारे को स्टॉल मिल जाते हैं। जैसे वहां पे बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं, क्योंकि धार्मिक वातावरण होता है, तो उसमें हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बोर्ड लगा लेते हैं और नीचे कुछ वॉलंटियर्स और लिटरेचर लेकर के हम लिटरेचर बांटना शुरू कर देते हैं। हम माइक का इस्तेमाल शायद ओपन में तो नहीं करते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपका, इसमें आपको पता चल जाएगा कि वेदर वी आर प्रमोटिंग और वी आर अट्रैक्टिंग। क्योंकि जब हम जाते हैं ना, कभी हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इंफॉर्मेशन देने जाते हैं। आप जरूर सनी जी स्पीकिंग एट नॉन ए मीटिंग का पैम्पलेट पढ़िए, हाँ ओके। जी। ओके सर जी। जब भी हम किसी, जैसे हमारे गणेश उत्सव में बड़े बड़े मंडप होते हैं, वहां पे झांकियां होती है, नाटक वगैरह होता है, और उसमें बीच में हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है ए के बारे में बताने के लिए, तो वो टाइम पे मैं अपने बारे में नहीं बताता। मैं अपने आप को कहता हूं मैं एक मेंबर हूं ए का, मैं अपने आप को अल्कोहलिक भी नहीं बोलता, ओके। और मैं बताता हूं अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की संगठना ये है, ये ऐसे ऐसे काम करती है, इसकी मीटिंग्स यहाँ यहाँ पे चलती है, और हम आपके पास में ये लिटरेचर बांटेंगे। और ऐसे में अगर किसी की रिकवरी की स्टोरी सुनानी है, तो वो हम क्या करते हैं, अपने एरिया का बंदा नहीं, एक 20 किलोमीटर दूर का स्पीकर यहाँ बुलाते हैं, तो वो छोटी सी अपनी 5 मिनट की जनरल शेयरिंग करके चला जाता है, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस करती क्या है, ओके। ओके। ओके सर जी। कई लोगों ने रिक्शे के अंदर पीछे बाजू बैनर बोर्ड लगा के और बाद में भोपू के साथ में अनाउंसमेंट्स करी हैं। तो सवाल ये उठता है वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, करेक्ट ना? ओके सर जी। हाँ, नहीं तो मैं पूछ रहा हूं, अभी बाकी सबसे पूछ रहा हूं वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। रॉन्ग है सर, रॉन्ग। और भाई, और किसी भाई का राइट। कोई क्वेश्चन है? और कोई भाई कोई क्वेश्चन लेना चाहेगा या कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? फ्रांसिस। हाय दोस्त। जी हाय दोस्तों, मैं शराबी विपिन। बहुत हाय बढ़िया हाय विपिन। लकी जी। हाय। बहुत बढ़िया लकी जी, बहुत कम समय के लिए जुड़ा था, मतलब 2:30 बजे के आसपास, और बहुत सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन मिली। और अभी आपका जो क्वेश्चन था, एक जो आपने बताया कि क्या सही है या गलत है, बैनर, ऑटो में बैनर चिपकाना और अनाउंसमेंट करना, तो अनाउंसमेंट करना तो नहीं, बट हाँ बैनर चिपका सकते हैं, बाकी जिसको जरूरत लगे वो यूज कर ले। ये मेरा अनुभव है। मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, मगर मगर वो रख सकते हैं। और अनाउंसमेंट करना मुझे सही है कि अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकता,
मैं किसी पब्लिक प्लेस, पब्लिक पर्सन को मैं नाम नहीं ले सकता। मगर क्या मैं, अगर जैसा आपने एक करा था कि चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था। जैसा कि आपने एक अनुभव शेयर करा कि मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं ले सकता, मगर मैं अनुभव वहां पे शेयर कर सकता हूँ। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे यहाँ ए में वकील भी आकर आ सकते हैं, वकीलों को भी मतलब ए में आना पड़ता है, डॉक्टरों को भी ए में हाँ। आना पड़ता है। हाँ, वहां पे ये अनुभव शेयर नहीं कर सकते ना कि नहीं, यहाँ पे एक हम्म। मतलब हम्म। डॉक्टर्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो ए का सहारा ले रहे हैं। ए नहीं के लेंगे ना। हम डॉक्टर क्यों बोलते हैं, प्रोफेशन है इसके लिए। हमारे लिए तो अल्कोहलिक है ना भाई साहब। देखो, हमारे लिए तो सब अल्कोहलिक हैं। तो हम्म। प्रिंसिपली मुद्दा क्या है? एवरीबडी इज एन अल्कोहलिक। पर्सनालिटी क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, करेक्ट, हम्म। मिनिस्टर। तो प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। पर्सनालिटीज को कभी भी प्रिंसिपल्स के ऊपर मत डालना। अगर आप डालेंगे तो ना तो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और ना ही आप अट्रैक्टिव हो पाएंगे। हमें हम्म। अपनी बात करनी है। मुझे मेरी हम्म। रिकवरी की बात करनी है। मुझे मेरे पास्ट की बात करनी है। मुझे मेरे साथ में क्या हुआ, मुझे क्या लगा, आज मैं कैसा हूं, उसकी बात करनी है। मुझे ये बताना है हम्म। कि सामने वाले की अगर इच्छा है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। हम्म। एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। नया नया आने के बाद में नया मुल्ला जरा जोर की बांग देता है, जरा जिंदा बड़ी आवाज निकालता है। तो मैं भी थोड़ा रवानी में आ गया था। और जब भी 12 स्टेपिंग को, 2-3 12 स्टेपिंग को जाने के बाद में फिर ऐसा हो गया कि अगर कोई न्यू कमर मिल जाए ना साल भर के बाद, रिकवरी में साल भर होने के बाद में, तो उसको अल्कोहलिज्म 12 स्टेप्स पूरे जब तक घोट के ना पिलाए जाए ना, अभी तक लगता नहीं था ऐसा कि मैंने अपना काम किया है पूरा। यानी कि 12 स्टेपिंग का टाइम ऐसा होता था कि 15 मिनट में 12 स्टेपिंग हो जानी चाहिए, उसको 3-3 घंटे लगा देते थे। मतलब साली ग्रिलिंग हो जाती थी। अच्छा, अब ऐसा सब करने के बाद हो गई 4-5 12 स्टेपिंग। मैं और मेरे साथ 2-3 दोस्त और भी थे, वो भी मेरे जैसे ख्यालों के थे, उड़ने वाले। तो मैं अपने स्पॉन्सर को बोला, वो विनायक राव, क्या 12 स्टेपिंग, हम लोग कितना टाइम गया, हर संडे को गया, 5वां संडे एक आदमी भी नहीं आया। तो उसने मेरे को पूछा, तूने क्या किया बता। अरे, मैंने उसको एक्सपीरियंस बताया, मेरा ही नहीं है, रमेश का भी एक्सपीरियंस बताया, फिर डिजीज बताया उसको, फिर हमने डॉक्टर सिल्कवर्क के बारे में बताया उसको, फिर हमने पावरलेसनेस के बारे में बताया उसको, सब बताया उसको ऐसा। तो बोलता है, तुमने सब कुछ बता दिया, उधर ही तो आएगा क्यों वो इधर। उसने मेरे को एक लाइन कही थी, मुझे आज भी याद है। वो बोलता है मेरे को बोलता बोलता है, लकू, लकी, जादू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी है और जादू ए के मेंबर में भी है। ए के मेंबर का जादू इतना चलना चाहिए कि वो नया आदमी सोचे कि एक बार जाके देखो तो सही वहां क्या हो रहा है। और बोलता है, जब वो वहां से यहां आएगा ना, फिर ए का जादू चलेगा। और अगर तेरे को ऐसा लगता है कि तेरा जादू ए के जादू से बड़ा है ना, तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, जीरो। ना तू किसी के काम का, ना खुद के काम का। तो ये थैंक एक यू। लाइन के अनुभव ने ना मेरे को क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। अंदर तह में बैठ गया। शराबी की आंखों में देखते हुए बात करनी है। अनुभव से अनुभव जुड़ेंगे तो आंखों में थोड़ी सी रौनक आती है। और जैसे ही आप कोई दूसरी फालतू बात करो तो फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है वो। आंखों की पुतलियां झूठ नहीं बोलती दोस्त, दिखता है। शराबी की आंखों में आंखें डाल के बात करो, उसके स्तर पे जाके बात करो।
अपनी अच्छाई, अपनी ऊंचाई के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। कोई निर्णायक बात नहीं बोलनी है, कोई निर्णायक बात नहीं बोलनी है। नाइदर अपोज नॉर एंडोर्स, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट। बिल कहता ना, गिव हिम द ट्रूथ। द ट्रूथ इज, मेरे बारे की सच्चाई देनी है, उसके बारे की नहीं देनी है सच्चाई। कोई इमोशनल अपील नहीं करनी है। उसकी मां, पत्नी, बच्चे, सारी दुनिया तो इमोशनल अपील कर रही है। कोई इंसेंटिव नहीं देना है, तेरी जान बच जाएगी। को मालूम नहीं है क्या? कोई पनिशमेंट का डर नहीं देना है। पीता रहेगा तो मरेगा, अरे ये तो उसको सारी दुनिया बोल रही है। तेरा जॉब बच जाएगा, ये तो उसका बॉस बोल रहा है। उसको नहीं पिएगा, दारू बंद कर तो तेरा जॉब बचेगा, नहीं तो निकाल दूंगा। एक बात समझिए, हमने वो बोलना है जो दुनिया नहीं बोल सकती है, एंड दैट इज द अट्रैक्शन। हमने अपनी कहानी बोलनी है, और मेरी कहानी दुनिया नहीं बोल सकती दोस्त। दुनिया नहीं बोल सकती, वो सिर्फ और सिर्फ लकी बोल सकता है, वो सिर्फ रवि बोल सकता है, वो सिर्फ संजय बोल सकता है। और ये अट्रैक्शन से बड़ा जादू कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा, खुद की कहानी पे। मेरी कहानी लकी की कहानी से बड़ी कमजोर है, इसके लिए 12 स्टेपिंग के लिए लकी को होना जरूरी है। गलत, गलत। हम सबकी कहानी में वो जादू है। बात है उस पे विश्वास करने की, बात है उसको सच्चाई से पेश करने की, बात है उसमें से भावनाओं को निकाल देने की और सिर्फ तत्वों को रखने की। हर एक रिकवरिंग अल्कोहलिक एक मिराकल से कम नहीं है दोस्त। कुछ हाई बॉटम लो बॉटम नहीं है, कुछ पैसे वाला और कुछ गरीब नहीं है, कुछ नहीं है दोस्त। एंड दैट इज व्हाट द अट्रैक्शन इज। ट्रेडिशन 11 यही अट्रैक्शन को दुनिया के सामने रखने की भी बात करता है। मैं अपनी एक ही तुलना और संगठनों के साथ करता ही नहीं हूं, जरूरत ही नहीं है। मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, मैंने सामने बताना है। वॉट वी कैन डू, यूज अस बोलना है मैंने। वी विल बी एट योर सर्विस। संदीप का हाथ भी पहले रवि का हाथ खड़ा था। यस रवि। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पे नए मेंबर्स आते हैं तो कोई पूछते हैं कि यार आपका स्पॉन्सर कौन है, तो मैक्सिमम जो ओल्ड टाइमर्स होते हैं वो कहते हैं यार ये एनोमिटी का मेंटर है, आप इसको बारे में मत पूछिए। सर इसके बारे में कुछ जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब भी कोई न्यू कमर अट्रैक्शन के हिसाब से तो वो बेचारा किसी से पूछता है और वो चाहता है कि उसे भी अच्छा स्पॉन्सर मिले, तो आप कुछ इसके बारे में ऐड करें। देखिए, हम क्या करते थे बीच में, एक्चुअली मैं उसके पहले बात करूं, ये कोई पूछता नहीं है तेरा स्पॉन्सर कौन, ये गलत है। दिस इज नॉट टू बी डन। हाँ, आपने स्पॉन्सर लिया है कि नहीं, इस मुद्दे को शुरू करना जायज बात है, क्योंकि वो नया है, उसको शायद पता नहीं है। स्पॉन्सरशिप को हम ऐसे देखते हैं, एक इनिशियल स्पॉन्सर होता है जो शायद 12 स्टेपिंग करके उसको ए में लाया है, या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्रुप में था जब ये खुद चल के आया था और उसने पहली बार बात की। उस व्यक्ति का काम है उसको बाकी लोगों से मुलाकात करवा के देना, भैया ये रवि है, ऐसा है, ये चल वो मीटिंग को जाते हैं उधर, चल लेट हिम अंडरस्टैंड। और फिर वो व्यक्ति उसको समझाता है कि अकेले के करने वाला प्रोग्राम नहीं, व्हाई डोंट यू टेक अ स्पॉन्सर, इतने लोगों को तूने सुन लिया अभी हफ्ता 10 दिन में, स्पीक विथ समबडी। तो फिर वो बोलेगा नहीं यार मेरे को तो नहीं मालूम है कैसा कर। अच्छा तो एक काम कर, मैं अश्विन है, अश्विन रिटायर भी हो गया है, मैं अश्विन से बात करता हूं, तो अश्विन से बात करनी शुरू कर दे। ओके, वो ब्रिज कर देता है। सेकेंड पार्ट है जो मैंने जर्मनी में देखा था। वहां की मीटिंग्स में, मीटिंग खत्म होने के बाद में सेक्रेटरी अनाउंस करता है कि अगर किसी को स्पॉन्सर लेना है तो ये व्यक्ति स्पॉन्सरशिप के लिए इच्छुक हैं। और जब उसने इच्छुक है बोला ना, तो दो आदमी और एक महिला खड़े हो गए, खड़े होकर उन्होंने हाथ किया ऐसा। मतलब वो ग्रुप में सब लोगों ने देख लिया कि ये तीन व्यक्ति स्पॉन्सर बनने की इच्छा रखते हैं। तो फिर वो सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि अगर किसी को भी स्पॉन्सर लेना है, ये तीनों में से किसी को भी संपर्क किया जा सकता है। दैट वॉज द एंड ऑफ इट। हमने अपने ग्रुप में क्या किया था, हमने अपने ग्रुप में विलिंग स्पॉन्सर्स,
उनका नाम और फोन नंबर बोर्ड पे लिख के लगा दिया। अब अनफॉर्चुनेटली जब मीटिंग होती है वो मिटा दिया जाता है, फिर लगाना पड़ता है, तो हमने वो लगा दिया। स्पॉन्सरशिप के विषय में हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार चर्चा टॉपिक के द्वारा, सेशन के द्वारा होती रहनी चाहिए, बट वी आर नेवर डायरेक्ट। हम तो सराउंड कर लेते हैं। अट्रैक्शन मतलब पूरा घेरा डालना है, सीधा बात नहीं है, पूरा घेरा डाल लेना है। मैं समझता हूं मैंने अपना रवि अनुभव आपको क्लियर कर दिया। बहुत बढ़िया सर। सर इसी में सर सर्विस स्पॉन्सर का भी ऐड कर दे सर थोड़ा सा। बिल्कुल। अभी स्पॉन्सरशिप में अगर हम देखें तो इनिशियल स्पॉन्सर एक होता है, प्रोग्राम स्पॉन्सर, एक सर्विस स्पॉन्सर भी ले सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि पुराने जमाने में इतने सारे इंटररूप किया, 1984 के पहले हमारे पास जनरल सर्विस ऑफिस भी नहीं था, तो मैं एक व्यक्ति के साथ 12 कदमों पे बात कर सकता हूं। ही इज माई स्टेप स्पॉन्सर। जनरल स्पॉन्सर भी हो सकता है वो। और अगर उस व्यक्ति को सेवाओं का अनुभव नहीं है तो मैं सर्विस स्पॉन्सर भी ले सकता हूं। मैं खुद कई लोगों का सर्विस स्पॉन्सर हूं। उनके जनरल स्पॉन्सर्स और हैं, वो अपनी 12 स्टेपिंग के लिए, वो अपने आने वाले डायलेमैक्स के लिए उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन जब सेवा का विषय आया तब वो मेरे से चर्चा कर लेते हैं, और तब मैं अपने अनुभव से उनको बता सकता हूं उस सेवा के बारे में, उसकी जरूरत के बारे में, और वो सेवा करने के लिए उस व्यक्ति की जरूरतों के बारे में बता सकता हूं। तो इनिशियल स्पॉन्सर, प्रोग्राम स्पॉन्सर और जनरल स्पॉन्सर और सर्विस स्पॉन्सर, ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन हम शराबियों को तो एक ही चाहिए ना, लोन स्पॉन्सर। फाइनेंशियल स्पॉन्सर चाहिए हम शराबियों को। तो तू बता दे लकी साले, तेरे इतने पैसे कैसे कमाए जाए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। सेवा तो मैं कर ही लूंगा। क्यों रवि? यस सर। संदीप जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर। संदीप नहीं है संदीप लगता भाई है। सुन पा रहे? कोई नहीं सर। हेलो। हाँ, सुना संदीप। हेलो, हाय दोस्तों, मैं शराबी, मेरा नाम संदीप है। बोल संदीप। लकी सर से मेरा एक ही प्रश्न था। मेरे को खाया जाता है। अब मेरे को 6 साल हो रहे हैं, बिजनेस नहीं आ रहा, लेकिन मेरी सास और मेरी मिसेज दोनों मेरे को अब मेरे साले के टॉर्चर करती है। सबको तुम मैसेज देते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं संभाल पा रहे? इसको मैं संभालने के लायक ही नहीं बन पा रहा, ऐसा मुझको समझ में आ रहा। इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए? उसको एक ही मीटिंग में लाया ही होगा तू। नहीं, आने के लिए तैयारी नहीं है। तो आने के लिए तैयार नहीं है तो परिवार से बात करके बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, जैसे हाँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर, जैसे डिटॉक्स सेंटर, चालू रखना। हाँ, हाँ, चालू रख। ठीक है। पता नहीं क्या हो और जाए। ज्यादा तो उसको समझा नहीं सकता। नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, तू भी मत जा, किसी और को भेजना। हाँ। तेरे ग्रुप में से किसी और को भेज। देख, अल्कोहलिक अल्कोहलिक है, भले वो मेरा बेटा है कि तेरा साला है। हाँ। तत्व क्या है? वो अल्कोहलिक है। तो एक अल्कोहलिक को जो भी प्रकार से उसको मैसेज मिल सके हमने कोशिश करते रहना, क्योंकि वही तो हमारा एकमेव उद्देश्य है भाई। ये नई हाँ। जिंदगी का प्राथमिक उद्देश्य वो है। तो पत्थर फेंकता रहे तू, कौन सा लगेगा मालूम नहीं। बहुत बार प्रयास किया हो, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं होता। अरे मेरे को तूने हार नहीं मानना। करने का तो डालना उसके खाने में जमाल घोटा डाल जरा एक दिन। उसकी बीवी को बोल, लगने दे इसको 3 दिन जुलाब आने दे, अतड़िया बाहर इसकी, फिर ले उसकी जाके उसकी पच्चीस डिटॉक्स साल में की डाल। 25 साल की उम्र हो गई उसकी, शादी करने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि दूसरे लड़की की लाइफ। ए भाई, तू सामान्य आदमी की तरह मत सोच, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर की तरह सोच। वो एक बीमार इंसान है, अपना भला कर नहीं सकता वो, लेकिन उसके साथ में उसके पास डिनायल भी है। तो कोशिश करना, मंदिर गुरुद्वारे भी लेके जाना, क्या फर्क पड़ेगा तेरे को। बिल खुद लिखता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऐसा दावा नहीं करती है
कि हम अल्कोहलिज्म के लिए बड़ी उपायकारक संस्था हैं, एक में वो छोड़ो। बोलता है हम तो इतना कहना चाहते हैं, वो लिखता है, पता है उसका टाइटल है इज नॉट क्योर ऑल। तो अजय, किसको पता नहीं कहां से क्या मिलेगा। क्राइसिस आई, डॉक्टर के पास लेके जा, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल। कहां तेरी पत्नी और मां बोलते हैं वो गुरु के पास चलना है, चलो चलो बोलने का, डोंट से नो, खुला मन रखना। सर ये लास्ट क्वेश्चन है अजय जी का। अजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। गुड आफ्टरनून लकी जी। मैं अजय शराबी। सही बात है, इच्छा सीधा पुष्कर भंवर पैलेस में पहुंच गया, हाथ में माइक, और शिवा भाई को आवाज लगी और उन्हें डांस किया। देखो, एक एल्कोहलिक का माइंड। एंड थैंक यू सो मच लकी जी, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इच्छा, मैंने एक मैसेज देखा, एक अट्रैक्शन, मेरा दिल करा, इच्छा। और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मुझे सिर्फ ये समझ आ गया था कि वो समंदर में एक बहुत बड़ा जहाज है, उसमें एक छोटा सा सुराख है, वो सुराख ही उसके डूबने का कारण बना था। तो बस वही चीज समझ आई थी और जिंदगी चल रही है एक दिन के हिसाब से। थैंक यू लकी जी।